हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज हमारा झारखंड जीके का तीसरा क्लास होने वाला है और आज के इस वीडियो में आप लोग इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे जो कि दोस्तों झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवालों में से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला नंबर का सवाल है कि झारखंड में अबरख की खानें किस जिले में अधिकतर पाई जाती है। ऑप्शन में आप लोग का है गिरिडीह जिले में, कोडरमा जिले में, दुमका जिले में या फिर दोनों ए और बी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी गिरिडीह और कोडरमा जिले में अधिकतर पाई जाती है दोस्तों अबरख की खाने। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिरहोर का मतलब क्या है। ऑप्शन में आप लोग का है जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या फिर आम आदमी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ऑप्शन ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है। ऑप्शन में है कर्मा, ऑप्शन बी में है बाहा, सी में है सरहुल एंड डी में है आप लोग का दोस्तों टूसू। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम है दोस्तों सरहुल। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि हरहद और टाइगर गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है कोडरमा जिले में, हजारीबाग जिले में, चतरा जिले में या फिर रामगढ़ जिले में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी हरहद और टाइगर गर्म जल कुंड आप लोगों का हजारीबाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि निम्न में से किसे सेवन समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है बचेंद्री पाल को, अरुणिमा सिन्हा को, प्रेमलता अग्रवाल को या फिर दीपिका कुमारी को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सेवन समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल को। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का है रांची में, लातेहार में, जमशेदपुर में या फिर पलामू में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि खनिजों का गोदाम घर, ठीक है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन में है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्य का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है डोमकच को, साम चेकवा को, भोकुली बंका को या फिर कीर्तनिया को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी सामा चेकवा को प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश जिले में फैला हुआ है। ऑप्शन में है लातेहार जिले में, पलामू जिले में, दोनों में या फिर कोडरमा में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार और पलामू दोनों जिलों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि NAPCC के तहत किस जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। ऑप्शन में है रांची जिला को, खूंटी जिला को, हजारीबाग को या फिर सरायकेला खरसवां को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी सरायकेला को NAPCC के तहत इसी जिला को दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है। ऑप्शन में है दलमा हिल्स, हिमालय,
चेरू या फिर मन्नार। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन ए यानी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर दोस्तों दलमा हिल्स पहाड़ियां जो है चारों तरफ से फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जो कि और एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सवाल में है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। ऑप्शन में आप लोग का है गोड्डा देवघर, गिरिडीह साहिबगंज, पाकुड़ साहिबगंज या फिर गिरिडीह कोडरमा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी यानी गिरिडीह और कोडरमा में रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। ऑप्शन में है 35, 38, 57 या फिर 60। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी यानी 57। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि गया मुंडा के किस पुत्र को आजीवन कारावास की सजा दी गई। ऑप्शन में आप लोग का है सांड्रे मुंडा, डोंका मुंडा, सुगना मुंडा या फिर जया मुंडा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी यानी डोंका मुंडा, जिसको दोस्तों आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास अरण्यर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों उपन्यास का याद रखिएगा अरण्यर अधिकार। तो यह जो उपन्यास लिखा गया किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन में आप लोग का है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सीधोर कान्हू या फिर गया मुंडा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन बी यानी अरण्यर ठीक है अरण्यर अधिकार दोस्तों लिखा गया था बिरसा मुंडा के जीवन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जो कि दोस्तों आप लोग का साइंस का सवाल है। तो सवाल में है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है हेलोफाइट, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए यानी जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उसे हेलोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि विश्व वानिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है 20 मार्च को, 21 मार्च को, 19 मार्च को या फिर 12 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी यानी विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सवाल है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। ये दोस्तों आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आप लोग का है लोहा, कागज, पत्थर या फिर तीनों एक साथ यानी लोहा, कागज और पत्थर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी ये तीनों दोस्तों यानी लोहा, कागज और पत्थर पृथ्वी की सतह पर एक साथ गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि निम्नलिखित में किस में स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन में आप लोग का है बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में या फिर उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बांध के पानी में, क्योंकि बांध का पानी जो होता है आप लोग का शांत होता है और वही दोस्तों आप लोग का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। ऑप्शन में आप लोग का है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर जिंक। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी यानी हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन में है 1945 को, 1944 को, 1946 को या फिर 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए यानी मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि रामदयाल मुंडा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में आप लोग का है 1936 को, 1942 को, 1939 को या फिर 1948 को। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ था दोस्तों 1939 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि झारखंड के शिल्पी जनजाति चीक बड़ाई का प्रमुख देवता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है बंजारा देवी के नाम से, लहू गोसाई के नाम से, सिंगबोगा के नाम से या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी शिल्पी सिंगबोगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग का इजी टाइप का सवाल है। तो सवाल में है कि झूम किससे संबंधित है। ऑप्शन में है पहाड़िया से, संथाल से, बैगा से या फिर थारू से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी झूम है दोस्तों पहाड़िया से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में सवाल है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन में है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मध्याह्न रेखा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी कर्क रेखा। तो झारखंड में कांके से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में सवाल है कि किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ऑप्शन में आप लोग का है दबसम जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, सीता जलप्रपात या फिर हुंड्रू जलप्रपात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी सीता जलप्रपात। तो दोस्तों सीता जलप्रपात जो है इसी स्थान पर स्वर्णरेखा नदी जो है 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में सवाल है कि रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। ऑप्शन में है विश्वनाथ सहदेव, जयनाथ सहदेव, देवनाथ सहदेव या फिर उदयनाथ सहदेव। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी उदयनाथ सहदेव। इसी ने दोस्तों रातू के वर्तमान किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि बधु मूल्य को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है गोनंग, पोटे, पोन या फिर डाली। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन सी, यानी पोन। तो बधु मूल्य को संथाली समाज में पोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि सेंद्रा में झारखंड राज्य में क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब है। ऑप्शन में है वाद्य यंत्र, मेला, त्योहार या फिर नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सेंद्रा में झारखंड राज्य का मतलब है दोस्तों त्योहार। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन में आप लोग का है 98 मीटर, 174 मीटर, 220 मीटर या फिर 143 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन ए, यानी 98 मीटर है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई। ये दोस्तों आप लोग का मीटर में है। अगर दोस्तों इसको आप फीट में निकालें तो 320 फीट होता है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।